टेंथ फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का एक न्यूमेरिकल लेकर फिर से आए हैं। फिर इसको देखा जाए, 2-3 न्यूमेरिकल हम इसका करा चुके हैं, 2-4 और करा देंगे तो पूरा लगभग लगभग टेंथ लेवल के लिए हो जाएगा। देखिए इसमें ना एक सर्किट दिया है जिसमें 3 रजिस्टर है, 2 रजिस्टर 3 ओम और 6 ओम वाला एक दूसरे के साथ पैरेलली कंबाइंड है, और बाकी एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है जो इनके साथ, मतलब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी नहीं बोल सकते, मतलब 2 पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके साथ ये क्या होगा, सीरीज में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिसमें पैरेलल भी हो फिर बाद में सीरीज में हो जाए तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी मिक्स कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि 3 ओम रेजिस्टर से जितना करंट जाएगा उसका वैल्यू निकालो। किससे? 3 ओम रेजिस्टर से। ठीक है, तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं ना कि बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना हो रहा है, आई। तो यहाँ तक कितना जाएगा करंट, आई। यहाँ भी करंट जाएगा आई, यहाँ से करंट अलग हो जाएगा, एक आई वन जाएगा इधर, और मान लेते हैं इधर कितना करंट जा रहा है, आई टू। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहले कंसेप्ट समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना कि टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, मतलब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक, और जैसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो जो बैटरी से ड्रॉ हो रहा है करंट, उस करंट आई का वैल्यू निकाल लेंगे। अब वो आई का वैल्यू निकालने के बाद अब उसके बाद हम एक और कंसेप्ट होता है ये पैरेलली में कैसे निकाला जाता है करंट, उसको हम समझा देंगे। तो सबसे पहले अपना ये काम है कि आई का वैल्यू निकाले। तो आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, लेकिन यहाँ पर R नहीं, R इक्विवेलेंट। सो I इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, V बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, V बाई आर इक्विवेलेंट। अच्छा, इसको कैपिटल I लिख दिया तो कोई बात नहीं, इनको दिखाना है किसी से भी दिखाए चलेगा। R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है, तो अपने को मालूम है, दो अगर रेजिस्टेंस हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आर पैरेलल कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यानी कि आरपी आ गया 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 कितना हो गया, 3 इंटू 6 बाई 9, कट के कितना आ गया आरपी का वैल्यू 2 ओम। अच्छा, ये दोनों मिला के हम उनके दोनों के जगह पर 1-2 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस था इसके साथ ये सीरीज में कितना ओम का रेजिस्टेंस आ गया, 2 ओम का, और बैटरी तो जस के तस रहेगा, वही ना 12 वोल्ट वाला बैटरी है अपना। अब यहां से आई निकालना है। अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, अच्छा बड़ा वाला आई से दिखा है, कोई बात नहीं, आई सिंबल ही तो है। अब हमको आर इक्विवेलेंट फाइनली मिल जाएगा। आर इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए इस बार, सीरीज में। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 ओम। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट, बोले तो 12 बाई 6, 12 बाई 6 कितना हो गया 2, यानी आई निकल के आ गया 2 एम्पियर। अब आई मिल गया 2 एम्पियर, तो 3 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा ये भी मिल जाएगा। इसके लिए लेकिन थोड़ा सा एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे, कंसेप्ट बिल्डअप करें। करंट है आई, दो रेजिस्टेंस है, इसका मान के वैल्यू R1 है, इस रेशियो वैल्यू R2 है, इधर से करंट I1 जा रहा है, इधर से करंट I2 जा रहा है। देखिए जिस रेजिस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकालना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस में पूरा जो बैटरी से करंट निकल रहा है उस करंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टेंस का सम लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए I2 से निकालना है, तो R2 से निकालना है I2, तो I2 क्या हो जाएगा, R2 के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना है, R1 इंटू बैटरी से कितना करंट आ रहा है वो I डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग इसको सीखो या कहीं नोट कर लेना। ठीक, अब हमको क्या कह रहा है इसमें, कह रहे 3 ओम, तो 3 ओम से कितना माने हैं I1, तो I1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 के सामने वाला अपोजिट में कितना है 6 इंटू टोटल करंट कितना आ रहा है यहाँ
2 एम्पियर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 9। कुछ कटेगा क्या? हाँ 4 3 से, ये 4 यानी I1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 4/3। डेसिमल में कितना होगा? 1.33 एम्पियर। ये आ गया आंसर। अगर I2 से कहता तो हम लोग क्या करते? 3 इंटू 2/3 प्लस 6 कर देते। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।